हाय फ्रेंड्स, सैटरडे 5 जनवरी 2019 को हरियाणा स्टेट का पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम मुनक्किद हुआ। 150 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें पार्ट 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स के लिए होता है। पार्ट 2 लैंग्वेज बेस्ड है, जिसमें हिंदी की 15 मार्क्स और इंग्लिश की 15 मार्क्स होती है। पार्ट 3 जनरल स्टडीज़ का होता है, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का, रीजनिंग एबिलिटी 10 मार्क्स और हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस 10 मार्क्स का होता है। और लास्ट का जो पास 4 होता है वो सब्जेक्ट बेस्ड होता है। तो आज हम सब्जेक्ट उर्दू के आंसर की आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 91 यानी पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन, वली से पहले दक्कन में किस सिन्फ़े अदब को मकबूलियत हासिल थी? ऑप्शन दिए गए थे कसीदा, मसनवी, दास्तान, गज़ल। इसका राइट आंसर है दास्तान। क्वेश्चन नंबर 92, ड्रामा चुरंदाज चोर किसने लिखा है? ऑप्शन पेश किए गए थे इब्राहिम यूसुफ, शमीम हनफी, हबीब तनवीर, सआदत हसन मंटो। इसका राइट आंसर है हबीब तनवीर। क्वेश्चन नंबर 93, उर्दू में नावल निगारी का आगाज़ कब से माना जाता है? ऑप्शन दिए गए थे 19वीं सदी के निस्फ अव्वल से, 19वीं सदी के निस्फ आखिर से, 20वीं सदी के शुरू से, या फिर तरक्की पसंद तहरीक के साथ। तो उर्दू का जो सबसे पहला नावल है मिरातुल उरूस, उसके तख्लीक़कार है डिप्टी नज़ीर अहमद। उसकी इशाअत अमल में आई थी सन 1869 को। इस एतबार से हमारा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। उर्दू में नावल निगारी का आगाज़ कब से माना जाता है? जवाबात आप यकीनन टैली कर रहे होंगे, आपके पास क्वेश्चन पेपर भी मौजूद होगा। मैं ये बताता चलूँ कि मैं जिस क्वेश्चन पेपर से हल करवा रहा हूँ वो सेट डी है। बहुत मुमकिन है आपके सेट में सीक्वेंस क्वेश्चंस की अलग होंगी, तो आप वीडियो को पॉज करके अपना क्वेश्चन पहले टैली करें, उसके बाद जवाबात को टिक मार्क करें। क्वेश्चन नंबर 94, ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे बराबर हो मगर उनमें काफ़िये की पाबंदी ना हो को क्या कहा जाता है? ऐसी नज़्म को नज़्म मुअर्रा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, शायरी की तनकीद पर उर्दू की पहली बाकायदा किताब कौन सी है? तो ये है अल्ताफ़ हुसैन हाली की मुक़द्दमा शेर व शायरी। क्वेश्चन नंबर 96, क़ुर्रतुल ऐन हैदर का नावल मेरी भी सनम खाने कब शाये हुआ था? इसका जवाब है 1949, यानी आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97, तलखिया किसका शेरी मजमुआ है? तो तलखिया ये साहिर लुधियानवी का शेरी मजमुआ है। इस तरह गाता जाए बंजारा, आओ कोई ख्वाब बुने, ये साहिर लुधियानवी के शेरी मजमुए हैं, फिल्मी गीतों के मजमुए है। क्वेश्चन नंबर 98, किस मसनवी को दबिस्तान लखनऊ की शायरी का मिसाली नमूना कहा जाता है? यहाँ पर मैं अपना जवाब महफूज रखना चाहता हूँ। सैरुल बयान, ज़ैर-ए-इश्क, मज़हब-ए-इश्क, गुलज़ार नसीम, ये ऑप्शन दिए गए थे। अगर दबिस्तान लखनऊ की बात की जाए तो ज़ैर-ए-इश्क ऐसी मसनवी नज़र आती है जिसके शायर का ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ के आखिरी वक्त से रहा है, बट इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर अपने जवाब को महफूज रखता हूँ। हमारे वो व्यूअर्स जो इस सवाल का जवाब जानते हैं उनसे इल्तिमास है कि वो कमेंट बॉक्स में रेफरेंस के साथ, किताब के नाम के साथ जवाब को कमेंट करें, ताकि अदर स्टूडेंट उसको पढ़कर देखकर अपना जवाब टैली कर ले। क्वेश्चन नंबर 99 ये गलत हो गया था। इस पर स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो हरियाणा बोर्ड पर जब चैलेंजिंग की आएंगी तो उसे चैलेंज करें। इसके बहुत सारी एविडेंसेस मौजूद है, खुद किताब मौजूद है। सवाल पूछा गया है मसनवी पदम राव किसने तहरीर की है? तो ये मसनवी लिखी है फ़खरुद्दीन निज़ामी की।
और कदमराव पदमराव ये पहली मसनवी है। लेकिन आप ऑप्शन में देखें, इब्न निशाती, नुसरती, हसन निज़ामी बेदरी, अशरफ बयाबानी। बहुत मुमकिन है जो स्टूडेंट इस सवाल का जवाब यानी फ़खरुद्दीन निज़ामी जानते हैं, उन्होंने निज़ामी की मुनासबत से हसन निज़ामी बेदरी लगाया होगा। लेकिन फ़खरुद्दीन निज़ामी कोई अलग शायर है और हसन निज़ामी एक अलग शायर है। तो इसके मुताबिक मैं आपसे ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी STT बोर्ड आंसर की अपलोड करेंगे वेबसाइट पर, जाहिर सी बात है वो चैलेंज का मौका आपको देंगे। तो आप रेफरेंस के साथ, एविडेंस के साथ इस क्वेश्चन को चैलेंज करके 1 मार्क्स हासिल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 100, अफसाने में बुनियादी चीज़ क्या होती है? तसादुम ये ड्रामे में पाया जाता है, रोमानियत ये अफसाने में नहीं होता है, तजुर्बा भी अफसाने में नहीं होता है। तो इसका सही जवाब होगा वहदत तासुर, यानी एक तासुर का अफसाने में मौजूद होना। अफसाना जो एक नशिस्त में मुकम्मल कर लिया जाए और जिसमें वहदत तासुर पाया जाना चाहिए ताकि वो कारी पर अपने उन्वान के मुताबिक तासुर को छोड़ सके। क्वेश्चन नंबर 101, रिज़ का ताल्लुक किस सिन्फ शायरी से है? बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन था, यकीनन हर एक ने इसका जवाब सही किया होगा। जवाब है मरसिया। अच्छा, आप मरसिया के अज़ाए तरकीबी कमेंट बॉक्स में सिलसिलावार बताएं ताकि अंदाज़ा हो कि आपको असनाफ़ अदब के अज़ाए तरकीबी याद है या नहीं। वैसे एक ख़ास बात हरियाणा बोर्ड के पेपर में देखने में आई, चाहे वो TGT का हो या PGT का हो, 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो PGT यानी लेवल 3 में भी पूछे गए थे और वही 3 क्वेश्चन मामूली से फ़र्क के साथ TGT यानी पेपर 2 में पूछे गए थे। तो अगर स्टडी रही होंगी, मुतालिया वसी रहा होगा, तो साबका क्वेश्चन पेपर की मदद से स्टूडेंट ने TGT का आंसर सही तरीके से लगा लिया होगा। और दूसरी एक अहम बात, मैं हरियाणा के जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं मैं कुछ दिनों से चैनल पर गैर हाजिर था। हरियाणा इस दरमियान में मेरी हाज़िरी हुई, उन्होंने बहुत यानी प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी। बहुत सारे स्टूडेंट ने गुरुजी कहकर पुकारा। एक अनजाने रियासत में मैं पहली मर्तबा पहुंचा, लेकिन देखकर खुशी महसूस हुई कि वहाँ के स्टूडेंट्स ने ना सिर्फ मुझे पहचाना बल्कि रिस्पेक्ट दिया, प्यार दिया। और मैं 2 दिन वहाँ पर रुकने वाला था। बहुत सारे लोगों ने अरेंजमेंट की कोशिश की, रिक्शा के हवाले से या फिर लॉज के हवाले से, और अपने नंबरात देकर एक अनजानी रियासत में मुझे सपोर्ट करने की कोशिश की। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इससे पता चलता है कि हरियाणा के लोगों में कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है, कितनी यकजहती है। तो मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। तमामी वो अहबाब जो इस वीडियो को सुन रहे, जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, वो बखूबी समझ रहे होंगे कि मैं उनकी तरफ इशारा कर रहा हूँ और उनसे मैं शुक्रिया का तालिब हूँ, शुक्रिया उनका अदा करता हूँ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, उर्दू में इंशाइया निगारी का आगाज़ किसने किया? मीर अमन, मुल्ला वजी, सर सैयद मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो आप खुद ही जवाब पर रेड पेन से टिक मार्क देख सकते हो। आपका राइट आंसर वही है, यानी सर सैयद। क्वेश्चन नंबर 103, मीर अनीस के वालिद का नाम क्या था? मीर ज़मीर, मीर खलीक, मीर हसन, अजीज़ुल्लाह, ये ऑप्शन दिए गए थे। सही जवाब है मीर खलीक। क्वेश्चन नंबर 104, आज़ाद बख्त किस मुल्क का बादशाह था? तो आज़ाद बख्त जो है वो रूम का बादशाह था। जो 4 दरवेश थे, जो पहला दरवेश है वो मुल्क यमन का है, दूसरा फ़ारस का है, तीसरा अजम का है, चौथा चीन का है। तो आप तो बागो बहार की जो कैरेक्टर उनको तो अजबर कर ही ले। हर एग्ज़ाम में बागो बहार पर क्वेश्चन आना यकीनी है। वो फोर्ट विलियम कॉलेज पर पूछता है, मीर अमन पर पूछता है, दरवेशों पर पूछता है, आज़ाद बख्त पर पूछता है, कौन सी स्टोरी बड़ी है, कौन सी स्टोरी छोटी है, इस पर सवालात कायम कर लिए जाते हैं। तो आप तो इसको याद ही कर ले, अजबर कर ले। क्वेश्चन नंबर 105, मंदर जज़ेल में कौन ज़मीर मुतकल्लिम की मिसाल है? ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर मुतकल्लिम यानी खुद से बात करना। तो इसमें आप देखिए, ये दूसरों से आता है, वो दूसरों से आता है, उन्हें वो, मैं जो है वो ज़मीर मुतकल्लिम की मिसाल है। ये उसका राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 106, लोक गीतों को जमा करने का काम किसने अंजाम दिया? इसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर ज़रूर बतलाएं। क्वेश्चन नंबर 107,
खुदाए सुखन के नाम से कौन मशहूर है? तो मीर तकी मीर खुदाए सुखन के नाम से मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 108, बहादुर शाह जफ़र ने खाकानी हिंद का खिताब किसे अता किया? तो ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब अता किया गया था। क्वेश्चन नंबर 109 देख लेते हैं, ताली के अशार में किस सनत का इस्तेमाल ज़्यादा होता है? मेरे ख़्याल में मुबालगा है, मगर मैं श्योर नहीं हूँ। एसटीटी देखते हैं इसका क्या आंसर बताती है। क्वेश्चन नंबर 110, मरसिया के अज़ाए तरकीबी किसने मुतय्यन किए? तो मरसिया के जो अज़ाए तरकीबी है, देखिए फिर बात आ रही है मरसिया के अज़ाए तरकीबी, यानी चेहरा, सरापा, रुखसत, आमाद, रिज़, रज़्म, शहादत, बेन, ये जो है ये मरसिया के अज़ाए तरकीबी है और उसको जो मुरतब करने का काम किया था वो मीर ज़मीर ने किया है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111, अंजुमन पंजाब के मुशायरों के बानी कौन थे? गारसा दतासी, मौलाना हाली, कर्नल हॉलराइट, इस्माइल मेठी। तो इसका राइट आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 112, रुबाई का कौन सा मिसरा ज़्यादा पुरजोर और पुरअसर होता है? तो तीसरा मिसरा जो होता है उसी पर रुबाई का दारोमदार होता है, यानी पहले, दूसरे और चौथे मिसरे में रतीफ़ और काफ़ी की पाबंदी की जाती है, मगर तीसरे मिसरे में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। और जितना दमदार तीसरा मिसरा होगा, रुबाई उतनी ही उभर कर आती है, उतना ही वज़न उसमें पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 113, वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे क्या कहते हैं? तो फ़ेल की अक़साम आपको देखना है तो मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ा रहा हूँ। आप अनअकैडमी पर अताउर रहमान नूरी सर्च करें या अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर ले। वहाँ पर आप लॉगिन करने के बाद अताउर रहमान नूरी सर्च करें। वहाँ पर उर्दू ग्रामर की मैं क्लासेस ले रहा हूँ। मैं उसमें ये सब पढ़ा चुका हूँ। फ़ेल मारूफ, इसमें फ़ाइल, फ़ेल मजूल, फ़ेल हाल, ये तो सब फ़ेल की किस्में है, इसम की किस्में है और मज़दर क्या होता है, वो तमाम तर बातें मैं वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, ये इसका जवाब भी महफूज है, वैसे इसका जवाब थर्ड होना चाहिए लेकिन श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं खामोशी इख्तियार करना ज़्यादा बेहतर तसव्वुर करता हूँ। बाज़गोई ये अफसानवी मजमुआ है और शायर का नाम, राइटर का नाम दरियाफ्त किया गया है। तो सुरेंद्र प्रकाश ये बाज़गोई के तख्लीक कार है। जिस नज़्म के हर बंद में 8 मिसरे होते हैं उसे मुसम्मन कहा जाता है। उसके बाद 117, मवाइज़े हसना किसके खुतूत का मजमुआ है? तो ये डिप्टी नज़ीर अहमद के खुतूत का मजमुआ है। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाने की कोशिश कीजिए। जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी तो खुतूत का मजमुआ बहुत मशहूर है। गुबार खातिर मेहंदी अफादी ने मज़ामिन लिखे हैं। वाजिद अली शाह ये ड्रामे के एतबार से माने जाते हैं, तो ड्रामे में उनको दस्तरस हासिल थी। बचते हैं नज़ीर अहमद जिनके नावल इस्लाही होते थे, इखलाकी होते थे, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए होते थे। और मवाइज़ हसना ये भी एक फलाह व बहबूद का मबनी उन्वान है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपको कंफर्म नहीं है तो इस तरह आप लॉजिकल रीजनिंग के ज़रिए से भी आंसर को हासिल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 118, आगा हशर ने सबसे पहले कौन सा ड्रामा लिखा? ये तो फैक्चुअल बेस्ड है, जब तक कि आपने पढ़ा नहीं होगा आप इसका जवाब नहीं दे सकते हो। आफ्ताब मोहब्बत। क्वेश्चन नंबर 119, मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? आप देखिए मरसिया के कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मरसिया निगार शायरों पर भी आ रहे हैं, मरसिया पर भी आ रहे हैं। तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है रिसा, रिसा से बना है मरसिया। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 120, लफ्ज़ एलची के क्या माना होता है? तो लफ्ज़ एलची के माना सफ़ीर होते हैं। जैसे पुराने वक्तों में तुजारों के एलची जाया करते थे बादशाहों के दरबार में या बादशाहों के यहाँ पर, तो एलची के जो लफ्ज़ी माना होते हैं वो सफ़ीर के भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, अमानत के ड्रामा इंदर सभा में कुल कितने किरदार है? तो ये 8 किरदार है। क्वेश्चन नंबर 122, उर्दू में तंज़ मज़ा का पहला शायर किसे कहा जाता है? नज़ीर अकबराबादी, मोहम्मद रफ़ी, जाफ़र जटली, अकबर इलाहाबादी ऑप्शन दिए गए थे। सही जवाब है जाफ़र जटली, ये जिन्हें उर्दू का पहला तंज़ मज़ा का शायर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 123, सोज़े वतन किसके अफसानों का मजमुआ है? हैतुल्लाह अंसारी, अली अब्बास हुसैनी, प्रेमचंद, ख्वाजा अहमद अब्बास,
तो ये प्रेमचंद के अफसानों का मजमुआ है जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया था। अच्छा, आप ये बताएं, सोज़े वतन में मुंशी प्रेमचंद के कितने अफसाने हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 124, लफ्ज़ दिया गया है शर और उसका मुतज़ाद पूछा गया है, तो उसका मुतज़ाद क्या होगा? खैर। खैर का मुतज़ाद शर। 125, आतिश लखनवी शायरी में किसके शागिर्द थे? तो इन्होंने मुसफ़ी की शागिर्दी इख्तियार की थी। क्वेश्चन नंबर 126, अजायबात फ़िरंग का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है? तो ये सफ़रनामा है। अच्छा, किसका सफ़रनामा है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। रिवायत और बगावत किसके तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है? तो ये है एहतिशाम हुसैन। मैं एसटीटी के जो पीजीटी का ये क्वेश्चन पेपर देख रहा हूँ, बहुत मुतासिर हुआ हूँ मैं इस बोर्ड से। बहुत ही म्यारी पेपर इन्होंने निकाला है। इवन सीटीटी का पेपर होता है जिसमें लैंग्वेज की बेशुमार गलतियाँ होती है, हत्ता कि उनका जो आंसर की आती है उसमें भी बेशुमार गलतियाँ होती है। 4-6 मार्क्स स्टूडेंट की यूं ही ज़ाय हो जाती है। लेकिन एसटीटी का जो बोर्ड है वो बहुत म्यारी है, बहुत उम्दा है, लेवल बेहतरीन है। अच्छा पेपर उन्होंने सेट किया है। सीटीटी वालों को इनसे सीखना चाहिए कि लैंग्वेज का पेपर कैसे सेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 देख लेते हैं। मंदा जज़ेल में सुरूर किसका तखल्लुस है? तो दरगाह साहे सुरूर इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 129, मंदा जज़ेल में से किसे उर्दू की पहली खुदनविश कहा जाता है? यादों की बारात, काला पानी, शाहबनामा, कार जहाँ दराज है। तो इसे शाहबनामा को पहली खुदनविश कहा जाता है। इसे मैंने अपनी किताब में भी तहरीर किया है। एक साहब मुझे काला पानी बता रहे थे, हरियाणा में उनसे मुलाकात हुई थी। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि एविडेंस के साथ कमेंट करें ताकि मैं भी श्योर हो जाऊँ और स्टूडेंट भी श्योर हो जाए। लेकिन मेरे हिसाब से शाहबनामा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130, मिर्ज़ा दबीर किसके शागिर्द थे? तो मिर्ज़ा दबीर मीर ज़मीर के शागिर्द थे। क्वेश्चन नंबर 131, फजली जो कि राइटर है, दरियाफ्त किया गया करबल कथा किस फ़ारसी तसनीफ़ का उर्दू मजमूआ है? जामे जहानुमा, रौज़तुश शोदा, इखलाक मोहसिना, नौ तर्ज़ मुरस्सा। देखिए, नौ तर्ज़ मुरस्सा का तर्जुमा मीर अम्मा ने बाग बहार के नाम से कर दिया और इखलाक मोहसिना का तर्जुमा मीर अम्मा ने गंज खूबी के नाम से कर दिया। और रौज़तुश शोदा, देखिए आप ट्रिक लगाए ना, करबल कथा, करबल करबला से बनाए, कथा कहानी स्टोरी, रौज़तुश शोदा यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ये मंसूब है। तो ये है दर हकीकत कमालुद्दीन हुसैन बिन अली की तसनीफ़ जो कि फ़ारसी तसनीफ़ है। फजली ने करबल कथा के उन्वान से उसे उर्दू में तर्जुमा किया है। अगर आप ट्रिक भी लगाओगे तो आप आसानी के साथ ऐसे सवालों के जवाब दे सकते हो। उर्दू पंजाब में पैदा हुई। देखिए, उर्दू की पैदाइश के मुतालिक जितने भी नज़रियात थे हम अपने चैनल पर पूरी वीडियो की शक्ल में अपलोड कर चुके। बराए करम आप उन लेक्चर्स को बार बार रिपीट करें, बार बार देखें, उसे ऑनलाइन देखने की कोशिश करें ताकि ऐसे सवाल जो कि फैक्चुअल बेस्ड है और जिसका जवाब आपको बता दिया गया है वो रॉन्ग ना हो। तो इसका जवाब है हाफिज़ महमूद शेरानी। अच्छा, आप ये बताइए, दक्कन में उर्दू की पैदाइश का नज़रिया किस राइटर ने पेश किया है? क्वेश्चन नंबर 133, अबुल कलाम आज़ाद की गुबार खाती। देखिए, ऊपर खुतूत का तस्करा हुआ था, यहाँ पर आ गया। अगर आपने जिन लोगों ने अबुल कलाम ऊपर लगाया होगा वो देख सकते हैं कि इस सवाल के ज़रिए से उनका वो सवाल हल हो सकता था, यानी थोड़ा सी जहन लगाने की ज़रूरत है। तो ये खुतूत का मजमुआ है। मिर्ज़ा मजहर का नाम जाने जाना किसने रखा? तो ये रखा था बादशाह आलमगीर ने। इसके हवाले से बताया जाता है कि जब मिर्ज़ा मजहर के वालिद उन्हें पैदाइश के वक्त लेके पहुँचे बादशाह आलमगीर के पास, तो उन्होंने कहा कि बेटा बाप की जान होता है, इसलिए उन्हें जाने जाना कहना चाहिए। ये उसकी एक स्टोरी है, आप पूरी पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 135, लफ्ज़ अनादिल का वाहिद क्या है? तो अनादिल का वाहिद है अंदलीब। क्वेश्चन नंबर 136, तज़किरा गुलशन हिंद के मुसन्निफ़ कौन है? तो ये है मिर्ज़ा अली लुत्फ़। अच्छा, आप ये बताइए, मीर तकी मीर ने किस नाम से तज़किरा लिखा है और किस ज़बान में लिखा है? उसके बाद मीर के दीवान की तादाद क्या है? तो मीर के दीवान की 6 तादाद है। क्वेश्चन नंबर 138, उर्दू गज़ल को नीम वैशी सिन्फ किसने करार दिया है? किस नक्काद ने कहा है? तो प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद। इनका ताल्लुक़ पटना यूनिवर्सिटी से था। क्वेश्चन नंबर 139, हुस्न दिल किस दास्तान के किरदार है? तो ये सबरस के किरदार है। इसमें हुस्न है, दिल है, नज़र है, रकीब है, गमज़ा है, इस तरह के कैरेक्टर को उन्होंने अपनी किताब में पेश किया है।
क्वेश्चन नंबर 140, उमराव जान अदा जिसने पढ़ा होगा वो इसका जवाब दे सकता है। बुआ हुसैनी किस नावल का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 141, मीरा जी का असल नाम क्या है? तो उनका असल नाम था मोहम्मद सनाउल्लाह डार, ये उनका असली नाम है। क्वेश्चन नंबर 142, आम तौर पर अशार में काफ़िए के बाद जो लफ्ज़ दोहराए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो काफ़िए के बाद जो दोहराए जाते हैं उन्हें रदीफ़ कहा जाता है। सिपारे दिल किसकी तसनीफ़ है? तो ये ख्वाजा हसन निज़ामी की तसनीफ़ है। अच्छा ये बताइए सिपारे दिल में उन्होंने क्या लिखा है? वो अफसाना है, नावल है, क्या है? आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 144, मंदर जज़ेल में अल्लामा इकबाल का उर्दू में पहला मजमूए कलाम कौन सा है? बाल जिब्रील है, अरमगान हिजाज है, बांग दरा है, ज़रब कलीम है। तो पहला मजमूए कलाम उनका है बांग दरा। अच्छा आप इन चारों की सीक्वेंस बताइए, पहले कौन से शाये हुई, फिर दूसरा मजमूआ कौन सा है, फिर तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। इसी के साथ में आप ये भी बताइए कि इन चारों में से वो कौन सा मजमूआ है जो आधा फ़ारसी में और आधा उर्दू में है। देखिए एक एग्ज़ाम के आंसर की के साथ आपकी दूसरी स्टडी भी हो रही है। अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, मेरा ही दिल है कि जहाँ तू समा सके। ये किसका शेर है? तो ये है ख्वाजा मीर दर्द का। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मुसव्विर गम का लक़ब किसे अता किया गया? तो राशिदुल खैरी को मुसव्विर गम का लक़ब अता किया गया है। अगला क्वेश्चन, अकबर इलाहाबादी का इंतकाल कब हुआ? इस तरह के क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं, यानी कितने शायरों का आदमी तारीख़ पैदाइश याद रखे, तारीख़ वफ़ात याद रखे, लेकिन रखना चाहिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अवसान ख़ता होना, एक मुहावरा दिया गया और उसका माना पूछा गया तो परेशान होना। जैसे जब मैं हरियाणा पहुंचा, रात का वक्त था और कोहरा था, बारिश के आसार नमदार हो रहे थे, मेरे पास रूम नहीं था, कोई पहचान वाला नहीं था, तो मेरे अवसान ख़ता हो गए, यानी मैं वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, ये उसका माना हुआ। क्वेश्चन नंबर 149, किस इलाके को मसूद हुसैन खान ने उर्दू का गहवारा कहा है? नवाहे दिल्ली को। अच्छा आप ये बताइए, बुर्ज भाषा का तस्वुर किसने दिया, पंजाब का किसने दिया और सिंध का किसने दिया? तीनों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 150, नई दुनिया को सलाम, ये किसकी नज़्म है? तो ये है अली सरदार जाफरी की नज़्म है। मैं जानता हूँ आज का लेसन काफ़ी बड़ा हो गया, 22-23 मिनटों का हो गया है, लेकिन चूँकि सिर्फ जवाबात बताना ज़रूरी नहीं है ना, डिस्क्रिप्शन देना ज़रूरी है ताकि आपका जहनी खिलजान दूर हो सके। हम हाजिर होंगे अगला जो टीजीटी का पेपर हुआ था लेवल 2 का, उसको लेकर। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले लेक्चर सुनिए, अगर पसंद आता है तो करिए, वरना कोई बात नहीं। खुदा हाफिज़।